कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पहले एक छोटी सी कथा आपको सुनाते हैं। लग रहा है ना कि आज उपवास है, निर्जल कर रहे हैं, गला सूखा हुआ है, तो कथा सुनाते हैं, ठीक है। और कथा श्रवण में सबसे महत्वपूर्ण जो विषय होता है, मुद्दा होता है, वो यह है कि जो कथावाचक होता है, जो वक्ता होता है, उसके शब्द ध्वनि आपको स्पष्ट सुनने में आना चाहिए। तो क्या हमारी ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे रही है ना? आपको लगा हम कहेंगे कि स्पष्ट सुनना चाहिए, है ना? तो सारी जिम्मेदारी आपकी क्यों रहे, कुछ हमारी भी तो होनी चाहिए। बात सही है गलत है ना? तो कहीं पर भी कथा में अगर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको हमारी ध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही है, तो उस समय आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? हरे कृष्णा हाँ, कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नहीं, आपको इस्कॉन के सदस्य की तरह जो है प्रतिक्रिया नहीं देनी है। मराठी सारखं वागा। मराठी लोक काय करतात सांगा, अहो महाराज काही ऐकू येत नाही, असं स्पष्ट बोलायचं। बरोबर है? बोलता येईल सगळ्यांना? ठीक है। तो हमारी ध्वनि जो है, हमारे शब्द जो हैं, वो आपको स्पष्ट सुनने में आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार की कथा है। अच्छा, कथा के पहले आज लगता है कुछ लोग जो है पूर्णिमा यहाँ पर मनाने आए हैं ना। हमारी संस्कृति पूर्णिमा की भी संस्कृति है। आज क्या है? हाँ, एक वो है, पण मराठी माणूस, कोकणातला माणूस, त्याच्यासाठी काय आज नारळी पौर्णिमा, बरोबर है ना? आज क्या करता है व्यक्ति? आज ये सब रक्षाबंधन हो, ये जो पूर्णिमा है ना, आषाढ़ समाप्त होने वाला है, समाप्त हो चुका है।
श्रावण शुरू हो जाएगा, है ना? श्रावण आधा हो गया, ठीक है। तो आप लोग जो है वो पंचांग के अनुसार कह रहे हैं, जो पंचांग वैष्णव पंचांग नहीं है। दो प्रकार के पंचांग, एक वैष्णव और एक स्मार्त। स्मार्त पंचांग के अनुसार क्या हो गया है? श्रावण आधा हो गया। वैष्णव पंचांग के अनुसार क्या चल रहा है? आज से चातुर्मास का दूसरा महीना शुरू हो जाएगा। चातुर्मास का दूसरा महीना शुरू हो जाएगा, तो आज से भाजी पाला खाना शुरू। और देखिए, सबको याद रहे, चातुर्मास याद रहे ना रहे। वैष्णव है तो आकर पूछेंगे आप क्या नहीं खाना चाहिए, बताओ क्या बंद करना है ना? तो इसलिए दूसरा महीना शुरू हो गया चातुर्मास का। जो वैष्णव पंचांग है उसके अनुसार क्या शुरुआत हो रही है? पूर्णिमा से शुरू होता है ना वैष्णव पंचांग। और स्मार्त पंचांग जो है अमावस्या से शुरुआत होती है उसकी। बस इतना ही अंतर है, 15 दिन का इसलिए अंतर मिलेगा। तो हम लोग इस्कॉन में जो है वैष्णव पंचांग के हम अनुगामी हैं। इसलिए ये जो श्रावणी पूर्णिमा है ना, श्रावण महीने का जो पूर्णिमा है, इसको श्रावणी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस पूर्णिमा में चातुर्मास दूसरा महीना या तो शुरू हो चुका है या शुरू होने, जो भी है, जैसे भी आप समझे। हाँ, तो इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है कि आप अपनी दृष्टि बहुत ही स्पष्ट रखें। अपनी बुद्धि को आप हमेशा उजागर रखें। जैसे कि नारियल होता है, देखने से नारियल समझ में नहीं आता है क्या, बाकी फल समझ में आ जाते हैं क्या। सेब हो, पपीता हो, केला हो, आम हो, समझ में आ जाता है। नारियल समझ में नहीं आता जब तक कि उसको ऊपर का उसका क्या कहते हैं, उसको ऊपर का कवर, छिलका, शेंड्या, शेंडे, नारियल शेंडे, कवच होता है वो। अंदर उसका बहुत सख्त कवच होता है और बाहर से थोड़ा सा नरम, क्योंकि जो फल है वो भीतर है और फल बिल्कुल श्वेत है, शुभ्र है। जैसे कि हमारा चित्त हमारा एकदम शुद्ध है, लेकिन जब उसके ऊपर आवरण आ जाता है ना, बहुत सारे आसक्तियों के, वासनाओं के आवरण आ जाते हैं, तो दिखाई नहीं देता। जो शुद्ध चित्त होता है वो दिखाई नहीं पड़ता। जब आप अपना चेहरा कहीं पर देखते हो, आईने में देखते हो, फेसबुक पर देखते हो, फोटो में देखते हो, तो आपको खाली वो बाहर का आवरण दिखाई पड़ता है कि हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम छोटे हैं, हम बड़े हैं, हम काले हैं, हम गोरे हैं, हम गरीब हैं, हम अमीर हैं, हम सुंदर हैं, हम कुरूप हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। मतलब अनंत रूप से हमने अपने ऊपर एक आवरण रख लिया, अनंत रूप से। तो उस आवरण को बाहर निकालना, उस आवरण को पूरी तरह से नष्ट करना, ताकि भीतर का जो चित्त है
वो उजागर हो जाए, ये संदेश है नारली पूर्णिमा का। बात समझ में आ रही है आपको? इसलिए हमारी संस्कृति में नारियल को श्रीफल भी कहा गया, क्योंकि उससे आपको श्रीमंती, समृद्धि प्राप्त होती है। और श्रीमंत समृद्ध व्यक्ति सिर्फ द्रव्य धन से नहीं होता, जब तक कि उसके पास विवेक बुद्धि ना हो। जो विवेक बुद्धि से श्रीमंत है, उसके पास धन भी आ सकता है, धनी भी हो सकता है। आज राखी पूर्णिमा भी है, उद्देश्य वही है। बहन जो होती है वो घर की किसी भी गृह, घर की लक्ष्मी होती है, समृद्धि होती है, श्री होती है। भाई उसका कवच होता है। क्या बहन कवच की आवश्यकता नहीं है? कोई नहीं है बहन को। बहन अपने आप में शक्तिशाली है, देवी। देवी को किसी की आवश्यकता बताइए? किसी की आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर भाई जो है बेरोजगार हो जाएगा ना, तो उसको काम पर लगाया जाता भाई को, कि वो कवच बने, रक्षक बने। बहन सतबुद्धि देती है, उस सतबुद्धि की रक्षा करने के लिए बल बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। बहन प्रतीक होती है सतबुद्धि की, इसलिए वही बहन आगे जाकर परम गुरु बनती है मां के रूप में। ये रक्षाबंधन है। पण आपण काय फक्त बांधायचं, आता मला काहीतरी दे, घे, त्याच्यात संपून जातं सगळं काही, है ना। हमारी प्रथा क्या है? जाकर बाजार से कोई डोरी लेकर आओ, उसको बांधो, खत्म करो। तो हमारी संस्कृति इतनी पुरातन है, इतने हम लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं कि इतने प्रकांड पंडित हमारे पूर्वज रह चुके हैं, जो कितने सुंदर सुंदर सिद्धांत, दृष्टिकोण हमें प्रदान करते हैं। बैठकर हम लोग जो उनका उच्चिष्ट खा रहे हैं, जो भी आज ज्ञान दिया जा रहा है वो उन्हीं का उच्चिष्ट है ना, है कि नहीं? लेकिन इस उच्चिष्ट में अत्यंत शक्ति है। शक्ति बल से परिपूर्ण है। ये ज्ञान उच्चिष्ट जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त है, उन्हीं को हम पूर्वजों को अपने आचार्य कहते हैं। यही आचार्य परंपरा है। तो आज बलराम पूर्णिमा भी है। हम लोग तो बलराम पूर्णिमा मना रहे हैं, है ना। रक्षाबंधन जो है, आप लोग अपने वैयक्तिक रूप से राखियों की परंपरा जो है बनाए रखें। नारली पूर्णिमा जो है वो भी परंपरा बनाए रखें। उपदेश जो इन परंपराओं में, इन संस्कृतियों में है, उस उपदेश को हमेशा ध्यान में रखें। और उपदेश सिर्फ उपदेश का एक ही पहलू नहीं होता, अलग अलग पहलू होते हैं, इसीलिए उसे उपदेश कहा जाता है। 360 डिग्री व्यू पॉइंट होता है वो। काल चक्र के समान जैसे जैसे हमारा समय बदलता है, वैसे वैसे वही उपदेश अलग रंग रूप धारण करके हमारी सहायता करता है। एक बार एक व्यक्ति, अब उनका दुर्भाग्य समझिए या सौभाग्य समझिए, उनको मिल गए एक साधु। साधु भी थोड़े से, उनका अपना एक सोच था साधु जी का। साधु जी ने आकर उन्हें कहा कि देखो, संसार में आपको बड़ा ही उदार मन रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? उदार मन। उपदेश तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब साधु ऐसे उपदेश वैयक्तिक रूप से करता है तो मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि चाहते क्या है। संदेह हो जाता है, क्योंकि हम लोग क्या है,
अनुभवी लोग हैं, संसार में बहुत अनुभव प्राप्त किया हुआ है। तो साधु के शब्द ऐसे ही मतलब इतने सरल तो हो नहीं सकते, कुछ ना कुछ उसमें छिपा होगा, है ना। तो साधु ने उनसे कहा कि आपको उदार मन रखना चाहिए। उन्होंने कहा जी महाराज बिल्कुल रखेंगे उदार मन, बताइए क्या करना चाहिए। साधु ने कहा देखिए आप समझे नहीं, उदार मन का अर्थ होता है अगर आपके पास 2 मर्सिडीज गाड़ी हो, क्या गाड़ी हो, 2 मर्सिडीज गाड़ी हो और आप एक समय पर एक ही चला सकते हैं। पड़ोसी को अगर जरूरत पड़े तो उसको एक मर्सिडीज गाड़ी दे देनी चाहिए। बोले महाराज कितनी अच्छी बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल दे देंगे। साधु जी को बड़ा उत्साह आया कि बहुत अच्छा शिष्य मिल गया, बात मान रहा है, ये समझ रहा है। फिर साधु जी ने कहा देखो उदार मन का अर्थ होता है अगर आपके, हरे कृष्ण, हमने कुछ छू दिया कि यहाँ पे, हाँ हम नहीं छुआ। अगर आपके पास 2 सोने के मुकुट हैं तो आपके सर पर तो एक ही ताज बैठेगा ना, 2 तो नहीं बैठ सकता। तो पड़ोसी के सर पर अगर ना हो तो अपना एक मुकुट सोने का उसे दे देना चाहिए। उन्होंने कहा महाराज ठीक है दे देंगे। साधु जी बड़े उत्साही हो गए। साधु जी ने कहा उदार मन का अर्थ होता है कि अगर आपके पास 2 बैल हैं तो आपको एक बैल अपने पड़ोसी को दे देना चाहिए अगर उसे जरूरत हो तो। साधु महाराज की यह बात सुनते ही शिष्य जी ने कहा बिल्कुल नहीं, नहीं देंगे हम। साधु जी चौंक गए। साधु महाराज ने पूछा वत्स अभी तक तो सब कुछ मान रहे थे तुम, अब क्यों नहीं मान रहे हो? बोले महाराज हमारे पास 2 बैल हैं, गाड़ी मर्सिडीज तो है नहीं ना, सोने का 2 मुकुट क्या, एक भी मुकुट नहीं, लेकिन बैल तो 2 है ना। जो नहीं है उसके प्रति उदार होते हुए दूसरों को दान करने में क्या जाता है। इसी प्रकार से दुनिया में अक्सर हमारा समय बीतते रहता है जहां पर हम अच्छाई का ऐसा ही मुखौटा पहनकर जीते हैं और उपदेश ऐसे ही करते हैं लोगों को, काय त्याच्यात देऊन टाका की। दूसरा वाला फिर बरोबर आहे, तुमच्यावरती नाही आलेले नाही पाळी, देण्याची पाळी तुमच्यावरती आले तर तुम्ही देणार काय? जब तक आप नहीं बीतती तब तक उदारता में कितनी तपस्या है यह समझ में नहीं आता। दूसरों को उपदेश करने में जब तक कि दूसरों को त्याग करना पड़े बड़ा अच्छा लगता है, और ऐसे अच्छाई करते हुए मन में भी बड़ी सच्चाई आ जाती है हमारे। हमें लगता है कि सही में हम अच्छे पथ पर चल रहे हैं। लेकिन पथिक की परीक्षा तो तभी होती है ना जब सिर्फ अच्छाई का मुखौटा ही जीवन में आपका करेंसी ना हो, उसी पर जीवन ना चल रहा हो। जब तपस्या करनी हो, अग्नि परीक्षा जब आ जाए, उस समय क्या हम में उतनी सहन शक्ति है, उतना आत्मबल है, यह उस पथिक की परीक्षा होती है। बात समझ में आ रही है? और जो इस पर खरा उतर जाता है वो सिर्फ उपदेशक ही नहीं बन जाता, वो अच्छा साधक बनता है। और आज बलराम पूर्णिमा के दिवस हमें विचार करना चाहिए कि हमें अच्छा साधक बनना है, क्योंकि श्री बलराम जी हमारे वैष्णव सिद्धांत के अनुसार आदि गुरु हैं।
देखिए, जब भगवान कृष्ण हमारे जो सिद्धांत हैं उसके अनुसार भगवान कृष्ण जब अपने जो अत्यंत आकर्षणीय शक्ति हैं उन्हें जब भगवान कृष्ण व्यक्त करते हैं तो साक्षात श्रीमती राधा रानी के रूप में, लादिनी शक्ति के रूप में व्यक्त करते हैं। वैसे ही जब भगवान अपने गुरु तत्व का, अपना गुरु जो उनका अस्तित्व है उसे भगवान उजागर करते हैं तो श्री बलराम जी को व्यक्त करते हैं। साक्षात कृष्ण जब गुरु स्वरूप धारण करते हैं वो गुरु स्वरूप हैं बलराम जी। इसलिए हमारे कृष्ण जो है थोड़े घने हैं, घनश्याम है। और बलराम जी कैसे हैं? एकदम शुभ्र हैं। जैसे अश्विन शरद ऋतु का जो चंद्र स्वरूप होता है, पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र, उनका जो रंग, उनकी जो कांति है, बलराम जी की कांति वैसी ही मानी गई है, उतना शुभ्र। क्योंकि गुरु का चरित्र शुभ्र वैसे ही होता है। इसका क्या मतलब है? कृष्ण का चरित्र थोड़ा गड़बड़ है ना। कभी कभी तर्क को इतना नहीं खींचना चाहिए कि कुतर्क हो जाए। हमें कुछ बातें समझाने के लिए संसार का कोई ना कोई उदाहरण दिया जाता है, सांसारिक उदाहरण। इसे कहते हैं उपमा। कोई उपमा दी जाती है तो उपमा का उद्देश्य सिर्फ जो विषय है उसके संबंध में होता है। किसी और विषय के संबंध में अगर आप उसे देखेंगे तो कभी कभी उपमा गलत ठहर जाती है। तो बलराम जी क्योंकि गुरु हैं, उनका स्वरूप भी उसी प्रकार से, या हम कह सकते हैं कि उनके स्वरूप से भी यही प्रकट होता है कि बिल्कुल निर्मल है वो। कृष्ण के बारे में यहां पर कोई भी चर्चा नहीं की जा रही, तो इसलिए उसको उल्टा कृष्ण के ऊपर मत लादने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि कृष्ण सर्व आकर्षणीय है, जो सब कुछ को अंदर खींच ले। आप में से कितने लोग जो हैं फिजिक्स पढ़ चुके हैं? कौन सा शास्त्र कहते हैं उसे? भौतिक, आध्यात्मिक, फिजिक्स। जो चीज सब कुछ खींच लेता है और अगर वह प्रकाश को भी खींच ले तो फिर क्या बन जाता है वो? घनश्याम। तो कृष्ण के लिए यह उपमा दी गई है। हम लोग अत्यंत अपने आप को चतुर कभी कभी समझने लगते हैं, इसलिए फेरा फेरी करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बलराम जी, तो संदर्भ क्या था? क्या हम उदाहरण दे रहे थे? कथा हमने छोटी सी जो लघु कथा सुनाई वो क्या थी कि कैसे आसान होता है अच्छाई का एक मन में धारणा रखना, लेकिन कठिनाई तब आती है जब उसके अनुसार हमें आचरण करना पड़ता है। हमेशा नहीं, बहुत बार हम सफल हो जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं जहां पर एकदम खूंटी अटकी हुई है ना, जहां पर आसक्ति बहुत है, वहां पर फिर हमारी परीक्षा हो जाती है। और अक्सर ऐसी परीक्षा में बहुत पीड़ा होती है। इन परीक्षाओं में हम पीड़ित ना हो उसकी तैयारी साधक करता है, इसलिए हम साधना करते हैं। चलिए, एक प्रसंग है जिसकी व्याख्या व्यास मुनि करते हैं, व्यासदेव जी महाराज कर रहे हैं। तो प्रसंग पहले व्यास मुनि के शब्दों में ही हम यहां पर बताएंगे, तत्पश्चात उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है? अब व्यास मुनि किसी और के शब्दों को दोहरा रहे हैं। यहां पर किनके शब्दों को दोहरा रहे हैं अभी सुनेंगे। पहले शब्द क्या है, बोली क्या है, सुन लीजिए। ऋषेर्भगवतो भूत्वा
शिष्योधीत्या बहूनि च से इतिहास पुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः आदन्तस्य विनीतस्य वृथा पंडित मानिनः न गुणाय भवन्ति स्म नटस्येवाजितात्मनः। देखिए कैसे सबके सब शांत हो गए। बाप रे, बहुत सरल अर्थ है इसका। यह जो प्रसंग, ये जो दृष्टांत हमने श्रीमद् भागवत पुराण से लिया है, इसके दो भाग हैं। पहले भाग में चर्चा की जा रही है एक शिष्य की, और दूसरे भाग में तो वहां पर गुरु जी की भी चर्चा आएगी, गुरु शिष्य की। और जो दूसरा भाग है उसमें चर्चा की जा रही है शिष्य वृत्ति की। ठीक है, तो पहले गुरु शिष्य के बारे में चर्चा की जाए। ऋषेर भगवतो भूत्वा, ऋषि भगवत, साक्षात भगवान ऋषि जो हैं, कौन है? व्यासदेव मुनि। व्यासदेव मुनि साक्षात भगवान है। भगवान के अनंत अवतार हैं, जिनमें से एक अवतारों की श्रेणी मानी गई है शक्त्यावेश अवतार। तो व्यासदेव मुनि में विशेष भगवान की शक्ति हैं, जो कि वेदों को प्रकट कर सके। बहुत ज्ञान है शास्त्र का, उनका संकलन करके इतने सुंदर रूप से व्यक्त करना किसी साधारण व्यक्ति का कार्य नहीं हो सकता। जैसे सोचिए ऋषि मुनियों का समागम यहाँ पर, तो इनके पास भी ज्ञान है, उनके पास भी ज्ञान है, इधर भी ज्ञान है, उधर भी ज्ञान है। इस सबको एकत्र करना, मतलब इतना तेज प्रोसेसर जिसका हो सके, प्रोसेसिंग कंप्यूटर ऐसा, ये भी दृष्टिकोण लिया, वो भी दृष्टिकोण लिया, सबका समावेश करके उसका सार निकालकर उसको प्रस्तुत करना, ताकि आप और हम जैसे व्यक्ति बड़े सरल रूप से उसे समझ पाए। ये भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। इसलिए जिस व्यक्तित्व ने उसे किया है, जिन्हें श्रेय दिया जाता है, वो है व्यास मुनि, व्यासदेव जी महाराज, और वो हैं शक्त्यावेश अवतार है। उनके बारे में चर्चा की जा रही है। भूत्वा, ये जो हैं उन्होंने क्या किया? शिष्योधीत्या बहूनि च, शिष्य बनाया। एक विशेष शिष्य की चर्चा की जा रही है, और इस शिष्य के माध्यम से या शिष्य को प्रेरणा दी, औधित्या, अध्ययन करने के लिए अध्ययन करवाया उनसे। शिष्य ने भी अध्ययन किया, कष्ट किया, परिश्रम किया शिष्य ने। बहूनि च, इतने अलग अलग सिद्धांतों से अपने शिष्य को परिपूर्ण किया। शिष्य ने भी उस परिपूर्णता को स्वीकारा। एकदम सही गुरु, सही शिष्य। बहूनि च, क्या क्या है वो? स इतिहास पुराणानि, इतिहास और पुराण, इसका जो सैद्धांतिक स्वरूप है, इसके जो उपदेश हैं, ये पूर्ण तरह से अपने हृदय में से उसे उजागर करते हुए अपने शिष्य के हृदय में उसे उतार दिया, उजागर कर दिया। स इतिहास पुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः, जितने भी धर्मशास्त्र हैं, आपके लौकिक धर्म हो, पारमार्थिक धर्म हो, आपका आर्थिक धर्म हो, जो भी जितने भी धर्मशास्त्र हैं, आपके जीवन के अलग अलग जितने भी व्यवहार हैं, उनसे संबंधित जितना भी धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्राणि सर्वशः, सबसे अपने शिष्य को जो है परिपूर्ण करने का प्रयास किया, और शिष्य ने भी पूरा प्रयास डाल दिया उसमें। तो शिष्य जी को ये सब मिल गया। किन से मिल गया?
गुरु जी से। गुरु जी की बात यहाँ पर की जा रही है। ऋषि हैं, भगवतो साक्षात भगवान है। वेद व्यास मुनि की चर्चा की जा रही है यहाँ पर। अब शिष्य वृत्ति, अदान्तस्य विनीतस्य, अदांत अस्य, शिष्य क्या हो गया? अदांत। अदांत मतलब दांत नहीं। सामान्य भाषा में उसका यह अर्थ नहीं निकलता है। सामान्य भाषा में दांत नहीं होते तो किसी भी वस्तु का जो रस है, क्योंकि आप उसे ठीक से चबा नहीं पाते हो, तो उसका रस ग्रहण नहीं कर पाते, सार ग्रहण नहीं कर पाते। अदांत का अर्थ होता है जिसके मन और इंद्रियां उत्तेजित रहती हैं। अदांत। अरे इतना ज्ञान मिल गया तो उत्तेजित क्यों है? क्या उत्तेजना है? व्यवहारिक उत्तेजना नहीं है। व्यवहार के दृष्टिकोण से इंद्रियों पर संयम है, लेकिन अदांत का और एक अर्थ निकलेगा, जो कि दूसरा जो शब्द प्रयोग किया जा रहा है, दूसरा जो विशेषण दिया जा रहा है शिष्य जी के लिए, अविनीतस्य। अविनीत। अविनीत मतलब मन में कहीं अपने चित्त में उनकी धारणा यह है कि हम तो गुरु जी जितने ही बुद्धिमान हैं, शायद उनसे श्रेष्ठ है। हो सकता है ऐसे, कभी कभी हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है। हर व्यक्ति जो है भगवान का नित्य अंश है, इसलिए वो जो भी गुण भगवान में है, परमात्मा में है, वो आत्मा में होंगे ही। अंतर यह है, भगवान विभू हैं, हम अणु हैं, बस इतना अंतर है। लेकिन अणु रूप में भी जो गुण हैं, वो गुण इतने वैभवशाली हैं। हर आत्मा का जो गुण है वो इतना वैभवपूर्ण है कि उसका वैभव जब थोड़ा सा उसका प्रकाश भी हमारे भौतिक जीवन में आ जाता है तो उससे व्यक्ति अहंकारी बन सकता है। तनिक मात्र प्रकाश भी आ जाए, थोड़ा सा एक दिन अच्छे से आपने बहुत सुंदर जो है जितना उपटन लगा हुआ कर स्नान कर लिया, जितना तेल लगाकर स्नान किया, जितना भी शैम्पू करके, तो उस दिन थोड़ा सा शरीर में प्रकाश आ जाता है, शरीर थोड़ा तेजस्वी लगने लगता है। बात सही है गलत है? और हमें लगने लगता है कि हम कितने सुंदर हैं। 4 लोगों से जाके पूछते हैं, जब तक कि 4 लोग ना गए, अरे आज तो कुछ तो अलग ही लग रहा है बिल्कुल, तो मन जो है एकदम प्रसन्न हो जाता है कि मैं कितनी सुंदर है, हम कितने सुंदर हैं, हम कितने तेजस्वी हैं। अब उसके आगे अगले हर दिन इतना स्नान नहीं कर पाएंगे, लेकिन मन में ये इच्छा जरूर रह जाती है कि रोज ऐसा ही स्नान करें ताकि ये तो लगता क्या है, तेज कहां से आया? तो ये जो थोड़ा सा तेजस्वी होने का एक चिंगारी मात्र प्रकाश जो है, जब ये शरीर प्रकट करता है, उसमें हम इतने भ्रमित हो जाते हैं। तो सोचिए, अज्ञानी व्यक्ति को साक्षात आत्मदर्शन अगर हो जाए तो अपने आप को हिरण्यकश्यप रावण ना समझने लगे। ज्ञान प्राप्त करना कठिन है, लेकिन हो सकता है। लेकिन उस ज्ञान के आधार पर विद्या विनय आना, ये कदाचित कुछ लोगों के पास ही आता है। गीता में तभी तो भगवान कहते हैं विद्या विनय संपन्ने। जिसके पास विद्या है, विद्या उसे विनय संपन्न करता है, और जिस प्रकार से विद्या विनय से संपन्न होता है वो पंडित कहलाता है। वो व्यक्ति
साक्षात्कारी व्यक्ति है। तो अविनीतस्य, अदांतस्य, अविनीतस्य, दो लक्षण शिष्य वृत्ति के यहां पर दिख गए जो कि नहीं होने चाहिए शिष्य में। ये जो शिष्य महाशय हैं इनमें ये दो वृत्तियां दिख रही हैं। वृथा पंडित मानिनः, वृथा व्यर्थ ही, अनावश्यक मतलब जरूरत नहीं है। जैसे आप कभी कभी गाड़ी में बैठकर जाते हो, कार में बैठे रहे, मोटरसाइकिल में बैठे रहे, जितने नौजवान हैं, कन्याएं जो हैं, गाड़ी आप लोग के पास भी आजकल है, गाड़ी में आप बैठकर जाते हो, अचानक कहीं पर गाड़ी को रोकना पड़ा, सोचिए सिग्नल पर आ गए, भीड़ है, ट्रैफिक है, आपको 2 सेकंड मिल जाता है, उसमें ही आप अपना चश्मा ठीक करके देखने लगते हो कैसे दिख रहे हैं। गॉगल्स होता है कि नहीं होता है? होता है गॉगल्स? अरे आज गॉगल्स कैसे नहीं पहनकर आदमी मोटरसाइकिल चलाए, एक्टिवा चलाए, चलाना ही पड़ता है, उसके बिना तो चला नहीं सकते। हेलमेट पहनेंगे थोड़ी अच्छा लगेगा, खाली गॉगल्स होना चाहिए। हेलमेट तो सर की रक्षा करता है, लेकिन उससे हमारा सौंदर्य छिप जाता है, गॉगल से हमारा सौंदर्य निखरता है। वृथा, जरूरत है उसकी। अरे भीड़ में आप खड़े हो, कौन आपको देख रहा है नहीं देख रहा है, कोई आवश्यकता है? आवश्यकता नहीं है, लेकिन किया क्या जाए? जहां पर भी मौका मिले वहां पर थोड़ा सा मिस्टर यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स बनने का प्रयास व्यक्ति करता ही है ना। ये अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर है, दूसरों का ध्यान कैसे केंद्रित कर पाए, ये एक बीमारी है। वो मन में कहीं ना कहीं उसका संक्रमण होते रहता है, दूसरों का मन। और आजकल तो फेसबुक आ गया और इंस्टाग्राम आ गया, मतलब फिर वो पाउट करके करना। भगवान ने इतना सुंदर आपको चेहरा दिया है, अधर दिया ना, अधरम मधुरम, भगवान की चर्चा की जा रही मधुराष्टकम में, लेकिन हमारे भी अधर जो है मधुर है ना, उसकी मधुरता कब निखरती है? जब इससे हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे हम, अब सोचिए उसी अधर को लेकर पाउट करना, चिमड़े सर का। आवश्यकता है? आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर माँ अपनी बेटी को ऐसे करते हुए देखता है, हर पिता अपने बेटे को करता है, या उल्टा भी कर ले, माँ अपने बेटे को करते हुए देखे, या बड़ा भाई छोटे भाई को देख ले करते हुए, छोटे बहन को देख ले करते हुए, क्या चाल रहे हैं, बोलता ही बोलता है, क्यों कर रहे हो? यह आवश्यक नहीं है, बोलता है कि नहीं बोलता है? बस इतना ही होना चाहिए कि हमने अपने आप को बड़ा समझते हुए अपने अनुज को सही मार्गदर्शन देना है। उस स्थिति में अगर रहे तो ऐसा जरूर बोलेंगे, लेकिन जिस दिन हमने वो स्थिति छोड़ दी, अपने आप को अनुज मानने लगे, अनुजा मानने लगे, हम अपने आप को छोटा मानने लगे, तो हम भी देखिए पाउट करना शुरू करेंगे। आवश्यक है? नहीं है। इसे कहते हैं व्यर्थ, सिर्फ समय का नुकसान कर रहे हैं। तो वृथा पंडित मानिना, अपने आप को पंडित मानने लगा। वो जो शिष्य है वो अपने आप को क्या मानने लगा? पंडित। अब स्वयं को अगर आप पंडित मान रहे हैं, इसका अर्थ ही क्या है? विनय कहीं पर या तो हमने बेच दिया है अपना विनय, ये कहीं पर गिरवी छोड़ा है। वर्तमान में वो विनय हमारे पास नहीं है, विनम्रता हमारे पास नहीं है। कभी होता होगा हमारे पास, लेकिन वर्तमान में क्या किया हमने? कहीं ना कहीं उसे या तो गिरवी रख दिया या बेच आया है उसको। अदांतस्य विनीतस्य वृथा पंडित मानिना न गुणाय भवन्ति स्म, न गुणाय भवन्ति। उस व्यक्ति में अच्छे गुण कहां से आएंगे? कभी कभी भूले भटके ना, ये जो अच्छे गुण हैं पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं कि कोई तो व्यक्ति मिल जाए जिसको जाकर हम आभूषित करें। अच्छे गुण ऐसे भ्रमण करते रहते हैं। कभी कभी भूले भटके उनको दया आ जाती है हम पर। अच्छे गुणों को क्या हो जाती है?
दया आ जाती है। वो कहते हैं एक चांस ले लेते हैं इसके साथ, इसे एक अवसर देकर देखते हैं कि शायद सुधर जाए ये व्यक्ति, शायद कुछ तो कर ले अपने जीवन में। तो अच्छे गुण जो हैं हम पर छा जाते हैं। ब्रह्मांड में अच्छे गुण क्या है? भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। हमको देख लिया, दया आ गई उनको, अरे बेचारा बेचारी, चलो इसके ऊपर हम थोड़ा सा छा जाते हैं। अच्छे गुण हम में आ जाते हैं कुछ समय के लिए। तो अच्छे गुण आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, अच्छे गुण आते हैं, समय समय पर बीच बीच में आते रहते हैं। लेकिन जब सही में उसकी आवश्यकता होती है तो हम क्या करते हैं? अपने आप को पंडित मानने लगते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगते हैं और अच्छे गुणों का हम त्याग कर देते हैं। जैसे दूध में थोड़ा सा एक भी बूंद खटास का पड़ जाए, दूध बिखर जाता है। वैसे ही कुछ समय के लिए, अलग अलग समय काल में जब थोड़े बहुत अच्छे गुण हमें आने लगते हैं, तो एक खटास का बूंद मैं पंडित हूं, ये जो एक बूंद है उन सारे अच्छे गुणों को तितर बितर कर देता है। सारे अच्छे गुण छोड़कर फिर से ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगते हैं और हम अच्छे गुणों से रहित हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। इसलिए सद्गुणों पर हमेशा विचार करते हुए उन्हें बचा कर रखना चाहिए अपने पास। हमेशा सदाचार पर ध्यान रहना चाहिए। बड़े बुजुर्ग कहे गए, देखिए हम तो छोटे मुंह, हम क्या कहेंगे आपसे, हम तो आपके जैसे ही हैं। आज माइक मिल गया है तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आपको लाभ हो जाए तो शायद आप आशीर्वाद दे दो हमें, आपके आशीर्वाद से हमारा भी भला हो जाएगा, इसलिए बात बोल रहे हैं। ऐसे हम कोई अनुभवी व्यक्ति नहीं है, हम और आप जो हैं एक ही थाली के, साठ घाट वहीं पर है। माइक हमें मिल गई है आज, तो बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, सुन लीजिए आप, है ना। अच्छे गुणों को हमेशा करीब रखना चाहिए। सदाचार से अपने चरित्र को हमेशा सुशोभित रखना चाहिए। ठीक है। शिष्य महात्मा जो यहाँ पर हैं, उन्होंने त्याग दिया, तो अब उनका अस्तित्व कैसे हो गया? भागवत पुराण जी क्या कह रहे हैं? पुराण महाराज कह रहे हैं यहाँ पे, नटस्येव, एक नट के समान। एक नट कितना अच्छा काम करता है ना, करता है कि नहीं करता है? नट करता है। महाअवतार नरसिम्हा, देख कर आए कि नहीं देख कर आए? हाथ ऊपर कीजिए। अरे नहीं देख कर आए तो क्या कर रहे हैं आप, जाइए देख कर आइए। कम से कम किसी का तो भला हो, आपके पैसा किसी और के पास तो जाए, और ऐसे कुछ ना कुछ बनाए हो, है ना। अच्छा, उसमें जो नरसिम्हा देव की जो ध्वनि है, जो बोली है, आपको क्या लगता है जिस नट ने किया होगा, शायद जिस समय वो डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं, नरसिम्हा देव शायद भीतर आ गए होंगे। अब पता नहीं उनके भीतर है या नहीं है, लेकिन नट ने अपना काम अच्छा किया कि नहीं किया? नरसिम्हा देव का डायलॉग कैसा लग रहा था सुनने में? लग रहा था ना। जब आप अगली बार उनसे मिलेंगे, वो किसी और फिल्म में अगर अपना डायलॉग डिलीवरी दे रहे हैं, तो पता है क्या कहेंगे? वो कहेंगे, पता नहीं, ऐसा कह सकते हैं कि फिल्म में अपना काम है ना उनका, तो शायद कह सकते हैं वहां पर चोरी करने जाना चाहिए हमें, नहीं तो कैसे होगा, घर में खाने को कुछ नहीं है। वही डायलॉग डिलीवरी वही व्यक्ति करेगा जो नरसिम्हा देव का डायलॉग। लेकिन जब तक वो डायलॉग डिलीवरी नरसिम्हा देव भगवान का कर रहा है, अच्छा लग रहा था ना। नट का काम यही है। नट का काम क्या है? क्या बात है, रोल प्ले। नट, जो कि कभी कभी हम लोग बहुत ही दक्षता से करते हैं, कभी कभी या बहुत बार अपने जीवन में करते हैं। डायलॉग डिलीवरी हमारी इतने, मतलब सामने वाले व्यक्ति के अज्ञान को काट दे, ऐसे डायलॉग डिलीवरी होते हैं हमारे। और सही में हम चाहते भी हैं कि उनका अज्ञान हट जाए, बस उनका हटे, हमारा नहीं। ये चलते रहता है हमारा जीवन, है ना। एक बार श्रील प्रभुपाद
सत्य घटना है। श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों से चर्चा कर रहे थे, वो बता रहे थे कि प्रभुपाद जी हमने आज दिन भर जाकर आपके ग्रंथों का वितरण किया। प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर प्रभुपाद जी ने पूछा कौन सा ग्रंथ वितरण किया, तो उन्हें किसी ग्रंथ का नाम बताया। प्रभुपाद जी ने पूछा तुमने पढ़ा है? शिष्य शांत हो गया, क्योंकि आज तक उसे लग रहा था कि उसे सिर्फ ग्रंथ वितरण करना, पढ़ना नहीं है। वो दूसरों को समझा रहा था कि आपके लिए इसमें सुंदर सुंदर उपदेश हैं। उसे लगा कि मेरे लिए तो प्रभुपाद जी मुझे तार देंगे, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको मेहनत करने दो, क्योंकि मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूं तो वो मेरे लिए मेहनत करेंगे। अरे ये परंपरा, ऐसी परंपरा क्यों चाहिए? ग्रंथ दिया है गुरु महाराज ने सभी के लिए, जिन और सभी गणों में हम भी आते हैं। तो नटस्येव, नट के समान ये शिष्य जो है, शिष्य धर्म का पालन बहुत अच्छे से कर रहा था। गुरुजी गुरुजी, गुरुदेव गुरुदेव सब कर रहा था। लेकिन जब ये प्रसंग आया, ये समय काल आया, तो किसी ने देखा कि ये अहंकारी है, उत्तेजित है, इसका मन दिखावा कर रहा है पंडित होने का। अजितात्मनः, और इस सब का जड़ क्या है? हालांकि शास्त्राणि बहूनि सर्वशः, बहुत सारे शास्त्र का अध्ययन किया है, गुरुजी ने अध्ययन करवाया है। गुरुजी ने अध्ययन करवाकर जब उनसे उनकी परीक्षा ली तो उस परीक्षा में उत्तीर्ण भी हो गए। वो गुरुजी के परीक्षण में वो सही भी ठहरे, खरे भी ठहरे, किंतु समय तो रुकता नहीं ना। समय रुकता है क्या? यहां पर कितने लोग 10वीं पास किए हुए हैं? हाथ ऊपर कीजिए। 10वीं कक्षा पास किया ना अच्छे क्रमांक से, बाकी लोग हाथ ऊपर नहीं उठा रहे हैं, क्या बात है भाई? 10वीं पास पिक्चर देखना है क्या पहले, उसके बाद करेंगे आप? 10वीं पास किए हैं ना? किए हैं कि नहीं किए हैं? लेकिन समय का प्रभाव देखिए, आज उसका आपके जीवन में कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि समय निकल चुका है। आज जो बच्चा 10वीं में है उसके लिए उसका महत्व बहुत रहेगा। आपके लिए कोई और परीक्षा आ चुकी है। समय क्या करता है? समय बार बार, क्षण प्रति क्षण आपको अवसर देता है ताकि आप अच्छे से सेवा कर सको। 50 साल पहले पिछले जन्मों के सेवा के आधार पर आज पुण्य कमाते हुए आलसी मत बनिए। वो पुण्य जो आपने कमाया उस समय का आपका परिश्रम है, परिश्रम करना आपका धर्म है, परिश्रम करते रहिए। पुण्य का मिठाई खाली मत खाइए, कमाते रहिए, पुण्य कमाते रहिए, कमाते रहिए, कमाते रहिए, कमाते रहिए। अच्छे परिश्रम करते हुए, अच्छा कृत्य करते हुए सुखी रहिए। फल की स्वयं भोगने की अपेक्षा मत रखिए, स्वतः फल भोगने की अपेक्षा मत रखिए। जितना शरीर के लिए आवश्यक है, आपके शरीर के लिए आवश्यक है कि एक दिन का आप 1 लाख रुपया खर्चा कीजिए, जैसे कि राजा महाराजाओं को खर्चा करना पड़ता है, कीजिए उतना खर्चा। जरूरत है उतनी खर्चा करने की। तो खर्चा कितना है? कितना हमने अपने शारीरिक शरीर धर्म के व्यवहार में, कितना हमने अपने पुण्य का प्रयोग करना चाहिए, उसका कोई क्रमांक नहीं है। अलग अलग परिस्थिति के अनुसार वो किया जाता है, किंतु उतना ही करना और वो समझ रखना, इसी के लिए मानव शरीर दिया गया। पशु शरीर में ये समझ नहीं आती बात, मानव शरीर में ये बात समझ में आती, कितना करना चाहिए। बाकी पुण्य को रहने दीजिए कहीं और, उस पुण्य से ये संसार सुंदर बना रहे, इसमें ही आनंदित रहिए। अरे इतना पुण्य कर लिया सब कुछ, तो क्या दूसरों के लिए किया है? ना ना, ऐसी वृत्ति मत रखिए, क्योंकि समय बार बार, क्षण प्रति क्षण अवसर देगा हमें सेवा करने की, और यह अवसर कभी समाप्त नहीं होगा। यही काल चक्र है। सेवा करने में मन लगाते रहिए, सेवा करते रहिए। सेवा का अर्थ ये नहीं है कि खाली मंदिर आना। सेवा का अर्थ होता है जो भी सत उपदेश है उस पर मनन करना, अगर उसके अनुसार कृत्य करना है तो कृत्य करना, इसी को कहा गया है।
सेवा, यही सेवा है। कभी सेवा का स्वरूप होता है किसी के प्रति दान करना, कभी सेवा का स्वरूप होता है स्वाध्याय करना, स्वाध्याय, सब सेवा है। और समय हमें ये सारा अवसर देते रहता है। तो अजीत मन, जिसका मन अभी तक उस पर प्रभावी है, वो व्यक्ति कैसे अहंकार से बच सकता है? नहीं बच पाएगा, संभव ही नहीं। ये शब्द जो बोली हैं व्यासदेव जी महाराज ने, जिसे भागवत पुराण में व्यक्त किया हुआ है, ये बलराम जी के बोली है, ये बलराम जी के शब्द हैं। किसके शब्द हैं? अब बताइए कौन से स्कंध में से है फिर? क्या बात है, वाह! बाकी लोग क्या कर रहे थे भाई? इन्होंने ले लिया, करोड़पति बन गई है। तो सही उत्तर दे दिया, दशम स्कंध से है, बलराम जी के शब्द है। प्रसंग है नैमिष वन का, नैमिषारण्य का। अब नैमिषारण्य, जैसे अगर बंबई शब्द, बंबई आपने ये शब्द सुना, ये शहर का नाम सुना, मन में क्या बात, सबसे पहले क्या धारणा आती है? अगर बंबई घूमने जाएंगे तो क्या देखना? एक चीज जो देखने जाएंगे क्या है वो? समुद्र, गेटवे ऑफ इंडिया। कोई बॉलीवुड बोलेगा ही नहीं। कोई और शहर का नाम लिया जाए, बॉलीवुड का नाम ध्यान आएगा? बंबई आएगा तो बॉलीवुड याद आता है कि नहीं आता है? आता है ना? आता है कि नहीं आता है? नहीं, आप बोलेंगे हमको पाव भाजी, भेलपूरी, चौपाटी, ये सब याद आएगा। अपने आप को आप अपने आप से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप बंबई जाएं और कहीं ऐसा ना लगे कि अरे यहाँ पर शाहरुख खान दिख जाए, यहाँ पर कोई ऐसा कोई दिख जाए। हो सकता है, पता है आपको, वहीं पर रहते हैं तो देख, मन में इच्छा हो सकती है, हाँ या नहीं? आप कितना भी अच्छा तिलकधारी कंठी माला हो जाए, आप हरे कृष्णा हरे राम कर रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं, और सामने से शाहरुख खान की गाड़ी चली जाए, आप क्या करोगे बताओ? आप कीर्तन करते रहोगे या हरे कृष्णा हरे करोगे कि नहीं करोगे? सही बताओ, करोगे ना? हाँ, तो जिसके मन में लग रहा था अभी कि नहीं हम बॉलीवुड के बारे में नहीं सोचते हैं, देखिए सारी बात स्पष्ट हो गई। बंबई में होता है कि नहीं होता? बंबई वैसे ही नैमिषारण्य, जब ये शहर, ये जो प्रांत है, इसका जब भी इसकी चर्चा होती है तो यज्ञ और ऋषि समागम, ऋषि मुनियों का समागम होता है। गोमती मैया के तट पर कथा होती है नैमिषारण्य में, अनंत काल से कथाएं होते आ रहे हैं अभी भी। वहीं पर तो सूत गद्दी है, व्यास गद्दी है, नैमिषारण्य में। प्रसंग है नैमिषारण्य का। दाऊ जी महाराज, हमारे बलराम जी महाराज ने कृष्ण से कहा, देख भैया तू पक्षपात कर सकता, मैं पक्षपात नहीं कर पाऊंगा। बात सही है गलत है? अगर गुरु पक्षपात करने लगे तो फिर शिष्य का क्या होगा बताओ? है ना? लेकिन भगवान पक्षपात कर सकते कि नहीं कर सकते? भगवान पक्षपात करते हैं, तभी तो बोलते हैं गुरु के पास जाओ। बोलते कि नहीं बोलते? बात सही है। हाँ, गुरु पक्षपात तो नहीं कर सकते ना। तो बलराम जी ने कहा मैं पक्षपात नहीं कर सकता, दोनों ही हमारे ही रिश्तेदार हैं, दोनों ही कुरुवंशी हैं, हम चले तीर्थ यात्रा पर। महाभारत का प्रसंग है नहीं है? है ना? क्या सीखने को मिला? घर में जब भी ऐसा कोई माहौल हो जाए, कहाँ निकल जाना चाहिए? चलो इस्कॉन मंदिर जाते, निकल आओ इस्कॉन मंदिर, तीर्थ यात्रा कर लो। घर में ऐसे देखिए, बाकी समय आपको मंदिर आने का अवसर मिले ना मिले, लेकिन घर का माहौल ऐसा होता है कि ऐसे प्रसंग हर दिन आते हैं, हर दिन कारण मिलता है तीर्थ यात्रा करने का। बात सही है गलत है? तीर्थ यात्रा करने हमारे बलराम जी निकल गए। अब तीर्थ यात्रा में एक जो धाम क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है, वो है नैमिषारण्य। पहुंच गए वहां पर पहुंचे तो जितने ऋषि मुनि थे, आंखों में आंसू आ गए, उनके रोमांच आ गया।
खड़े होके सारे बाल, साक्षात भगवान आए हैं। जो भी कथा चल रहा था सब कथा उठा, उन्होंने बोला कथा का सार यहां पर आ चुका है। सब खड़े होकर बलराम जी का स्वागत करने लगे, उनका आतिथ्य करने लगे। बलराम जी को एक भी वहां पर प्राणी ऐसा नहीं था कि बलराम जी के प्रति नतमस्तक ना हुआ हो। अब सोचिए कितना भगवान कृष्ण को ये बात पता चली होगी तो कैसा लगा होगा, सोचिए। अरे सबको बलराम जी को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, मुझे कोई नहीं, है ना। कभी कभी हमें लगता है कि साक्षात देवी शक्ति हम में है, फिर भी हम में तो ऐसी भावना आई जाती है, उनको सब कुछ क्यों मिल रहा है, हमें क्यों नहीं। तो भगवान कृष्ण को भी तो लगना चाहिए, क्योंकि देवी शक्ति तो हम में भी है। मान्यता है कि नहीं, मानते कि नहीं अपने बारे में? हम सब मानते हैं ना? नहीं हो मतलब कभी भी मन से ना किसी का हमने बुरा नहीं किया, तो भैया फिर किस चीज से बुरा किया वो सोचकर ही डर लग रहा है। मन से नहीं किया किसी का बुरा, तो जिस भी चीज से किया होगा बाप रे कितना भयानक होगा। आज तक तो लोगों का मन मैला होता है, आपके पास तो मन साफ है, कुछ और मैला लग रहा है यहाँ पर। हम कभी किसी का, भगवान की बहुत कृपा है कि कभी भी किसी का हम बुरा नहीं सोचते, देवी शक्ति। लेकिन किसी और के प्रति अगर ध्यान चला गया तो हमें अच्छा नहीं लगता। आई वॉन्ट टू बी द सेंटर ऑफ ऑल अट्रैक्शन भाई, ऑल अटेंशन शुड कम ऑन टू मी। बात सही है गलत है? बात सही है। आज तक किस पालक ने अपने बालकों को यह सिखाया कि बेटा आपने सबसे ज्यादा क्रमांक लाना है परीक्षा में, सबसे अधिक, और फिर भी आपका रैंक सबसे लास्ट में होना चाहिए। पहला भाग हम बोल देते, दूसरा भाग नहीं बोलते, क्योंकि हम जानते हैं उसको उल्टा अर्थ निकालेगा। क्योंकि हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारे जो पाल्य हैं, हमारे जो बच्चे हैं वही अच्छा करें। बाकी बच्चे अगर अच्छा करने लगे तो हमें टेंशन आ जाएगा ना, इनसिक्योरिटी। कितनी इनसिक्युरिटी, अगर किती कॉम्पिटिशन होतं सगळ्यांना काय 95% असंच देऊन टाकतात। लेकिन किसी का हम बुरा नहीं, कभी मन से सोचा कि बुरा नहीं सोचा। बात सही है कि नहीं है? लेकिन बच्चों को हम क्या बोलते हैं, तूने खाली आना चाहिए फर्स्ट। बाकी बच्चों को थोड़ी बुरा सोच रहे हैं, क्या बुरा नहीं सोच रहे फर्स्ट, लेकिन कौन आना चाहिए? मेरा बुरा सोचिए कैसे हो सकता है, आप ही बताएं। ऐसी तो हमारी परिस्थिति है ना। कभी बच्चा है, फिर पोता आ जाता है, फिर परपोता आ जाता है। ये श्रृंखला समाप्ति नहीं होता। पहले बच्चों से अपेक्षा होती है कि वो फर्स्ट है, उसके बाद पोता हो जाता है, वो फर्स्ट है, पोती हो जाती है, वो फर्स्ट है, फिर परपोता, परपोती। भगवान बोलते हैं भाई पिछला जन्म, उसके पिछले जन्म में भी ये कर रहे थे, किस जन्म में सुधरोगे? इस मोह से कब बाहर निकलना है कि मेरा बच्चा, मेरा वंश। कभी ना कभी तो निकलना है ना इस मोह से बाहर। ये तभी हो सकता है जब अन्य बच्चों के लिए भी हम सद्भावना रखें और कहीं ना कहीं मन में बात ये रहे कि वो भी फर्स्ट आ जाए भाई, वो भी पहला क्रमांक ले लें। तो सब ऋषि मुनि खड़े हो गए। भगवान कृष्ण को कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, बात समझ लीजिए, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि कृष्ण और बलराम अभिन्न हैं। हम में बहुत सारे इनसिक्योरिटी आ जाते हैं, हम में बहुत सारे चिंता दुख आ जाते हैं हमारे मन में। सब कोई खड़े हुए, एक प्राणी नहीं था जो भगवान बलराम जी का आतिथ्य नहीं कर रहा हो। सबने आतिथ्य किया, भगवान का आतिथ्य सेवा की, अतिथि सेवा की सबने। लेकिन हमारे जैसा कोई व्यक्ति था, आप सब उठ के खड़े होकर स्वागत कर रहे हैं भगवान जी का, हम जैसा कोई व्यक्ति था व्यास आसन पर ऐसे ही बैठा रहा और देख कर सब ठीक है,
उस व्यक्ति का नाम है रोमहर्षण सूत। अब उस समय समाज का ढांचा बड़ा ही अलग था। जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय की समाज की ढांचा जो थी, सामाजिक ढांचा, वो अलग थी। कैसी ढांचा थी कि आपका एक प्रकार का वर्ण होता था, उसी प्रकार से अगर आश्रम आप कोई स्वीकार रहे हो तो उस वर्ण के अनुसार आश्रम की मान्यता थी। समाज का उस समय का ढांचा, आज सामाजिक ढांचा थोड़ा अलग है। कोई कारण होगा, वो कारण योग्य था, उचित था उस समय के सामाजिक ढांचा के लिए। तो उसके अनुसार जो सबसे अधिक परिश्रम करता था समाज का उद्धार करने में, जिससे कि उसका स्वतः का भी उद्धार हो जाए, वो वर्ण जाति कहला जाती थी ब्राह्मण जाति। जिसके पास इतनी क्षमता नहीं होती थी कि सबका उद्धार करने की वो चेष्टा कर सके या प्रयास कर सके, वो जब दूसरों के साथ मिलकर अपना योगदान देता था तो वो वर्ण जाति होती थी शूद्र जाति, क्योंकि उतनी क्षमता नहीं है। लेकिन वो चाहता है कि समाज का उद्धार हो, क्षमता उतनी नहीं है। कितनी क्षमता है? किसी और को सहयोग दे सके। और जिसके पास क्षमता इतनी होती थी कि स्वतः इतना त्याग कर सके, स्वतः इतना परिश्रम कर सके, अपने आप को झोंक दे उसमें, वो वर्ण जाति होती थी ब्राह्मण जाति। जिनकी क्षमता ब्राह्मण वर्ण जाति से थोड़ी कम होती थी वो हो जाते थे क्षत्रिय, और जिनकी क्षमता हो जाती थी क्षुद्र वर्ण जाति से थोड़ा सा अधिक, वो हो जाते थे वैश्य। ये एक दृष्टिकोण समझाने का प्रयास करें, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। तो उस वर्ण जाति के अनुसार ही लोगों को अवसर मिलता था। कभी कभी वर्ण मिश्रण हो जाता था। कैसे? आश्रम स्वीकृति करते हुए, आश्रम व्यवस्था जब स्वीकारते थे उसमें वर्ण मिश्रण हो जाता था। मिश्रण अगर जो बहुत ही त्यागी जाति है और जो सहयोग जाति है, इसमें त्याग करने वाला जो वर्ण जाति है, उसका संबंध अन्य वर्ण जाति से अगर हो जाता है तो ऐसे संबंध को या तो अनुलोम कहा जाता था या प्रतिलोम कहा जाता था। अनुलोम संबंध यहां पर होता था जहां पर आश्रम अर्थात मिलन होता जब है, एक ही आश्रम में होता है, बाकी आश्रमों में त्याग होता है। मिलन खाली एक ही आश्रम में होता है, वो है गृहस्थ आश्रम अर्थात विवाह संस्कार। तो विवाह संस्कार में अगर ब्राह्मण वर्ण जाति का जो युवक हो, अगर बाकी 3 जातियों की युवती के साथ अगर विवाह हो जाता है, ऐसा संबंध होता है, तो उसे कहते हैं अनुलोम। अगर ब्राह्मण जाति की कन्या हो और अन्य वर्ण का, और उसी प्रकार से बाकी भी वर्णों का हो जाएगा। यहां पर खाली वो उदाहरण दे रहे हैं समझने के लिए कि हायरार्की क्या है, किस प्रकार से ये होता है। तो प्रतिलोम होता है जहां पर कन्या जो है उस जाति की हो जहां पर त्याग वृत्ति ज्यादा है, परिश्रम करने की वृत्ति ज्यादा है, क्षमता ज्यादा है। कन्या उस जाति की हो और जो युवक हो वो उस जाति का हो जहां पर सहयोग कर कर ही वो प्रयास कर सकता है, तो उसे कहते थे प्रतिलोम। रोमहर्षण सूत क्या थे? प्रतिलोम। उनकी माता जो थी वो ब्राह्मण वर्ण जाति से थी, उनके पिता जो थे वो क्षत्रिय वर्ण जाति से थे। लेकिन व्यासदेव जी के पास जाकर जब उन्होंने इतना परिश्रम किया, इतना उन्होंने श्रमदान दिया, सेवा दिया, अध्ययन किया, व्यासदेव जी ने उन्हें ज्ञान प्रदान किया। उस ज्ञान का जब अनुभव उन्होंने प्राप्त किया तो ये नहीं देखी गई कि वो किस वर्ण जाति के हैं, उन्हें सम्मान दिया गया एक आचार्य का। क्या दिया गया? आचार्य का, जो उस समय के इस ढांचा में बहुत ही, मतलब जो बच्चा जिसके पास परिस्थिति बड़ी प्रतिकूल हो लेकिन फिर भी वो बहुत परिश्रम करके आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर बहुत ऊंची ख्याति प्राप्त करता है, ऐसे उस
सामाजिक ढांचा या उस समाज के स्वरूप से, उस समाज के भाग से ऐसे बहुत ही गिने चुने बच्चे होते हैं। बाकी जिनके पास जिनके पास सुविधाएं होती हैं, उनमें से ज़्यादा परसेंटेज बच्चे जो हैं ख्याति प्राप्त करते हैं। लेकिन जिनके पास कम होता है, जो बच्चा बहुत परिश्रम करके आगे बढ़ता है, उसे वो ख्याति प्राप्त होती है। लेकिन उस समाज का वर्ग जो है, वहाँ पर कम सुविधा बच्चों के पास होने के कारण जो बाहर निकलता है वो परसेंटेज कम होता है। तो ऐसे परिस्थिति में से बाहर निकले थे रोमहर्षण सूत, और उन्हें एक आचार्य की पदवी दी गई थी, कथावाचक की पदवी दी गई थी। इसलिए कथा सुनने के लिए उन्हें व्यासासन दिया गया था। बाकी सब कोई बैठकर कथा सुन रहे थे, चाहे वो उनसे श्रेष्ठ वर्ण जाति की क्यों ना हो। अब जब यह पद प्राप्त है तो रोमहर्षण सूत के मन में उनकी सोच क्या होनी चाहिए? उनकी सोच ये होनी चाहिए, चाहे जाति से परे सोच होनी चाहिए। और जिसका सोच जाति से परे है, वो अपने आप को किसी भी वर्ण जाति का नहीं मानता। वो अपने को क्या मानता है? सबका सेवक, सबसे अधम मानता है वो। इसलिए क्योंकि वो सिर्फ सेवा कर पाता है, कथावाचक के रूप में भी वो सिर्फ कथा करने का प्रयास करता है, क्योंकि वही सेवा वो कर पाता, और कुछ नहीं सेवा कर पाता वो। उसकी और कोई अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि वो अपने आप को उस व्यवस्था से बाहर, मतलब वो अपने बारे में ये विचार करता है कि इस व्यवस्था के लायक भी नहीं हूं मैं, इतना अधम। वो कथावाचक बनता है, क्योंकि वो जानता है कि दूसरों के आशीर्वाद से अगर अच्छा से कथा किया तो दूसरे जो आशीर्वाद देंगे उसी से उसका पुण्य जो है बनेगा। इसलिए हमेशा याचक के रूप में वो कथा करता है, एक सेवक के रूप में वो कथा करता है। लेकिन अगर किसी के मन में कहीं पर ये धारणा रह जाए कि मेरे पास कोई सुविधा नहीं थी, फिर मैं अपने श्रम से मैं यहां तक पहुंचा हूं, तो उस व्यक्ति के मन में अहंकार बहुत, एक पर्वत, एक चट्टान के रूप में अहंकार प्रकट हो सकता है, व्यक्त हो सकता है। तो जिस श्रम के बलबूते जो श्रम आधार स्तंभ बना है, उसी आधार स्तंभ को तोड़ने का, काटने का उसने अहंकार अपने मन में ला लिया। ये बदकिस्मती है, ये उसका दुर्भाग्य है उस व्यक्ति का। रोमहर्षण सूत के मन में शायद ऐसी धारणा थी, इसलिए बलराम जी का स्वागत करने हेतु वो उठा नहीं। अब कथावाचक को व्यास आसन से उठने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो सेवक के रूप में कथा कर रहा है। लेकिन जब आपके सारे श्रोतागण उठ चुके हैं, तो आप कथा किसके लिए कर रहे हो भाई? आपका सारा श्रोतागण उठ चुका है और किसी का स्वागत कर रहा है, तो कथावाचक को भी तो थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए कि जिनका स्वागत हो रहा है उनके प्रति कुछ विनम्र शब्द कहें। रोमहर्षण सूत ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो बलराम जी ने क्या कहा? ये देखो कौन बैठा है व्यासासन पर। तब बलराम जी ने ये शब्द व्यक्त किए, अविनीतस्य अदान्तस्य अजीतात्मना। परमात्मा है बलराम जी, पकड़ लिए। बलराम जी ने सोचा कि बलराम जी तो साक्षात परमेश्वर, व्यासदेव मुनि अवतार हैं। बलराम जी ने सोचा कि इतना जघन्य अपराध इस व्यक्ति का है, जिन शास्त्रों के कृपा से सबसे अनमोल भेंट व्यक्ति को प्राप्त हो जाए। कौन सी भेंट शास्त्र प्रदान करते हैं? विनय संपन्नता।
ज्ञान से विनय आना चाहिए। विनय का अर्थ नहीं है कि आप महाअवतार नरसिम्हा किसने देखा है? हाथ ऊपर। प्रहलाद दुर्बल नहीं कोमल है। किसी को डायलॉग याद नहीं है? बाकी डायलॉग आप याद रखेंगे, लेकिन जो कभी कभी, हाँ याद है, डायलॉग याद है? याद है? प्रहलाद क्या है? दुर्बल नहीं कोमल है। तब तक लोगों को क्या लग रहा था? ये दुर्बल लग रहा था ना। कोमल होना, विद्या द्वारा जो विनय प्राप्त है उसके कृपा से कोमल होना, ये बहुत बड़ी शक्ति है। विनय का अर्थ दुर्बल होना नहीं होता। अगर हमें क्षमता है रक्षा करने की तो रक्षक बनना चाहिए, वहां पर दुर्बल नहीं बनना चाहिए। इसलिए विनम्रता को दुर्बलता से मत जोड़िए, लेकिन साथ ही साथ सबल होने का अर्थ यह नहीं होता कि आप अहंकारी हो जाइए। सबलता और अहंकार दोनों का कोई संबंध नहीं है। जघन्य अपराध, शास्त्र माता का अपमान, व्यासपीठ का अपमान, आचार्य गुणों का अपमान, साक्षात प्रभु परमेश्वर का अपमान, यह रोमहर्षण सूत का अपराध है। हमारा बच गए। हम लोग अपराध करते रहते हैं, लेकिन रोमहर्षण सूत जितना हमने परिश्रम तो नहीं किया ना, उतनी ख्याति नहीं प्राप्त की, तो इसलिए बच गए। मौका मिलेगा सुधरने का। रोमहर्षण सूत को सुधरने का मौका सिर्फ एक ही रास्ता था। बलराम जी ने क्या उठाया? क्या उठाया? एक तिनका, और कहा कुछ नहीं। फेंका रोमहर्षण। वो तिनके में क्या शक्ति आ गई, सीधा उस तिनके ने जाकर स्पर्श किया रोमहर्षण सूत का, तो अपने स्पर्श से उसके प्राण ले लिए। रोमहर्षण सूत ऐसे बैठे बैठे शायद हार्ट अटैक, खुश तो हो गया रोमहर्षण सूत जी, सिधार गए, कहीं तो सिधार गए, पर लोग सिधार गए। ठीक है, इस लोक में नहीं रहे, किसी और लोक वहां सिधार के चले गए। अब कथा बीच में ही कथावाचक गायब, परमानेंट लीव पर चले गए कथावाचक। सारे ऋषि मुनियों ने बलराम जी की तरफ देखा, बोला प्रभु हमने उन्हें कथा शुरू होने के पूर्व आशीर्वाद दिया था, दीर्घ आयु, आपकी दीर्घ आयु हो, आप अच्छे से कथा कर सको, ऐसे हम आपको आशीर्वाद देते हैं। आपने हम सबके आशीर्वाद को पूरी तरह से निरस्त कर दिया प्रभु। अब आप ही बताइए, ये योग्य है अयोग्य है? बलराम जी ने कहा बिल्कुल अयोग्य है भाई। इसके बाद ऋषि मुनियों के आशीर्वाद पर कोई भरोसा नहीं करेगा, बिल्कुल अयोग्य है। आप क्या चाहते हो? अगर आप चाहते हो कि फिर से इसे हम सजीव कर दें,
पूर्ण शक्ति बल युक्त सजीव करें इसे, तो कर देंगे। बताइए, क्योंकि प्रायश्चित तो हमने करना है। प्रायश्चित के रूप में क्या करें बताइए। ऋषि मुनि ने कहा, प्रभु आपने घास का तिनका और उसका स्पर्श, उससे रोमहर्षण सूत जी जैसे इतने प्रभावी व्यक्ति के प्राणों को हर लिया। ये जो आपने अपना ऐश्वर्य प्रदर्शन किया है, ये बना रहे, और साथ ही साथ हमारा आशीर्वाद भी बना रहे। बस यही आपसे मनोकामना है। देखिए, जब भगवान सामने हो और भगवान से आशीर्वाद मिले तो फिर सारी गुत्थियां सुलझ जाती हैं। जितनी भी गुत्थियां हैं ना, हमारे मन में हमें समझ में नहीं आएगा कि किस गुत्थी को कौन सा सुझाव जो है सुलझाएगा। कभी कभी परस्पर विरोध भी हो सकता है। बेटे का साथ दें कि बेटी का, बहू का साथ दें कि ना, ये तो कभी विरोधात्मक नहीं हो सकता। भगवान से उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि आपकी क्रिया जो है, आपने जो आशीर्वाद के रूप में प्राण हरे हैं, वो भी ना कटे और हमारे आशीर्वचन भी बने रहें। भगवान तो भगवान है। हिरण्यकश्यप को तो नरसिंहदेव ने वही समझाया ना कि भैया तुम कितना भी मेरे सामने पजल ले आओ, सबका सलूशन मेरे पास है। हाँ या नहीं? है ना? सबसे बड़े पजल तो हम ही है भगवान के सामने, उसका भी सलूशन भगवान के पास है, हमारे पास तो है नहीं। बताइए, आप में से कितने आपके सहयोगी हैं, आपके करीबी लोग हैं, जिनको पूरा विश्वास है कि आप सुधर गए हो? जितने पुरुष हैं, आपकी पत्नियों को विश्वास है कि आप सुधर गए हो? मतलब सुधर तो गए होगे ना, आप जप करते हो, कीर्तन करते हो, माला करते हो, आपकी पत्नी को तो पूरा विश्वास होगा कि आप सुधर गए। क्या बोल रहे हो? क्या मानता पब्लिक? विश्वास होगा ना? कितनी पत्नियों को विश्वास है कि आप इतना सत्कर्म करते रहते हो कि आपकी पत्नियों को पूरा विश्वास है कि आप सुधर गई? होना तो चाहिए ना भाई। तो सबसे बड़ा पजल जो है हमारे जीवन का, हम ही है भगवान के लिए, कि ये व्यक्ति है, जैसे हमें देखकर भगवान सोचते हैं कि इस व्यक्ति को चाहने वाले लोग कब विश्वास करेंगे पूरी तरह से कि सुधर गया है। और ऐसा विचार करें तो लगता है कि कभी नहीं हो पाएगा, ये संभव ही नहीं है। क्या लगता है? लगता है संभव है। जितनी माता है यहां पर, आपको लगता है कि आपके पति के आपके ऊपर पूरा विश्वास हो जाएगा कि आप अनंत काल के लिए सुधर गए हैं? हो सकता है। जितने पुरुष हैं यहां पर, आपको लगता है आपके पत्नी जो है, भाई बहन माता पिता तो बाद में आएंगे, पति पत्नी की खाली सोच। क्या लगता है आपको? हो सकता है ऐसे? गॉन केस है ना? हाँ या नहीं? मतलब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा ही ना हमारी सिचुएशन। इसका भी सॉल्यूशन भगवान के पास है। तभी तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। एक बार किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी आप जब भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हो तो आप क्या भगवान से प्रार्थना करते हो? प्रभुपाद जी ने कहा, मैं प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु मुझे माया से बचा के रखना। अरे प्रभुपाद, आपको माया कैसे छू सकती है? प्रभुपाद ने कहा, बिल्कुल सही बात है, नहीं छू पाएगी। तो फिर आप प्रार्थना क्यों करते हो? मैं प्रार्थना कर रहा हूं इसलिए नहीं छू पाएंगी। क्योंकि प्रार्थना कर रहे हैं इसलिए माया जी जो है वश में नहीं कर पाएंगे। तो
तो भगवान है वह व्यक्ति जिनके पास सबके जीवन के सुख रूप अवस्था का सही उनके पास दृष्टिकोण है। बस हमें इतना ही करना है कि अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देना है ना। तो बलराम जी के सामने जब ये बात रखी गई तो बलराम जी ने कहा ठीक है, चलिए, आप चाहते हो कि रोमहर्षण सूत जो हैं अपनी अगली यात्रा पर निकल जाए तो वो भी बात हो जाएगी। आप चाहते हो कि आपका आशीर्वाद जो आपने उन्हें दिया था कि दीर्घायु प्राप्त हो, अच्छे से कथा करते रहें, ये भी सिद्ध होना चाहिए। तो मेरी वाणी है शास्त्र में कि पुत्र के रूप में पिता रहता है, इसलिए रोमहर्षण सूत का जो पुत्र है उग्रश्रव सूत, उग्रश्रव सूत जो है उसे ये सारे आशीर्वाद प्राप्त होंगे। वो अच्छा कथावाचक बनेगा, वो दीर्घायु तक रहेगा, उसे दीर्घायु प्राप्त होगी, आपके सारे आशीर्वाद उसे प्राप्त हो जाएंगे और इस प्रकार से आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी। तो बलराम जी ने उन्हें संतुष्ट किया, लेकिन बलराम जी ने कहा देखिए, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं, मुझे तो प्रायश्चित करना है ना। अब जब भगवान प्रायश्चित पर अड़ जाए तो फिर क्या करना चाहिए? स्वयं भगवान कहें कि मुझे प्रायश्चित करना है। कभी कभी भगवान को लगता होगा हमें देखकर कि उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए क्या लगता है आपको? पता नहीं, बस सोच है, भगवान को लगे ना लगे, लेकिन हम ऐसे सोच सकते हैं कि कभी कभी हमें देखकर लगता होगा कि प्रायश्चित कर लेना चाहिए, ये क्या मैंने मॉडल बनाया है, डिफॉल्ट नहीं, फॉल्टी है ना, वो अलग बात है। भगवान अगर प्रायश्चित करना चाहो, कहें कि नहीं अभी बताइए प्रायश्चित तो क्या करना चाहिए? ऋषि मुनि, अब ऋषि मुनि इसलिए ऋषि मुनि कहलाते हैं। उन्होंने कहा प्रभु एक राक्षस है प्रायश्चित का मार्ग ढूंढ लिया। देखिए भगवान अगर अड़ जाए तो अपना ही भला सोचना चाहिए, क्योंकि भगवान का कौन भला कर सकता है भाई अपना भला सोचना चाहिए। अगर भगवान हमारे भलाई के रूप में अपना प्रायश्चित कर ले तो बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं ना। उन्होंने कहा एक राक्षस है, बलवल नाम है उसका, बहुत तकलीफ देता है, उसका पिता इलवल जैसा था, ऐसा ही वो है, उससे कहीं आगे बढ़कर वो परेशान करता है। अब इससे आप मुक्त करवा दीजिए। रोमहर्षण से तो आपने संसार को मुक्त करवा ही दिया, वो तो उसकी पीड़ा तो अंदर से चल रही थी, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन बलवल की पीड़ा तो बाह्य पीड़ा है प्रभु, वो तो खुलकर सबको तकलीफ देता है, अपने अहंकार को व्यक्त करता है, तो उसे भी अंत कर दीजिए। अमावस्या के रात्र को आता है कि जब भी बादलों से चंद्रमा ढक जाते हैं तो आकर हमें तकलीफ देता है, क्योंकि चंद्रमा के प्रकाश में हम उसको प्रतिकार कर पाते हैं, लेकिन अंधकार में नहीं कर पाते प्रभु। तो बलराम जी ने कहा ठीक है। बलराम जी रुके, अमावस्या की रात्र थी, बलवल आया घूमते घामते। अब ये राक्षसों की भी जाति ऐसी है, पता नहीं उनको मलमूत्र से और मांस से, रक्त से, मांसपेशियों से इतना क्या आसक्ति है कि किसी को अगर तकलीफ देना तो उसके ऊपर यही सब फेंकते हैं। मल फेंकेंगे, मूत्र गिराएंगे, मांसपेशियां फेंकते हैं, सब कुछ एकदम असभ्य कर देते हैं। करने लगा, बलराम जी ने देखा वो तो हवा में उड़ रहा है। बलराम जी ने कहा ये तो वजह ही नहीं। अपने आयुध बुलाए बलराम जी ने, हल और गदा, हाथ में हल आया, हल से बलराम जी ने ऐसे जाकर उसके यहां पर पकड़ लिया, गर्दन को पकड़कर ढाई करके नीचे गिराया, नीचे जमीन पर गिरा, गदा लिया और ठोक दिया उसको, सर पर मारा गदा, सीधा फट गया सर। कभी कभी लोग बोलते हैं कि ये सारी चीजें बच्चों को नहीं सिखाना, इतना वॉयलेंस
जैसे कि बच्चे कम वॉयलेंस देख रहे हैं घर में। अरे बच्चों को थोड़ा बहुत वीर रस के बारे में भी समझाओ कि भगवान, अगर वीर रस दिखाना है तो सद्धर्म को रक्षा करते हुए वीर रस दिखाओ। अपने बच्चों को, अगली पीढ़ियों को नपुंसक थोड़ी बनाना है, शक्तिहीन। नहीं वॉयलेंस मत ही दिखाओ, लेट अस हैव नो वॉयलेंस इन द वर्ल्ड। और जो आप रोज सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में खाते हो क्या है? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। ना जो हमें सामने ना दिखे वो अत्याचार नहीं है। तो हमारी कथाओं में वॉयलेंस नहीं है, क्या है? वीर रस, वीरता है। गदा से मारा, बलबल का अंत हो गया। फिर बलराम जी का स्नान करवाया गया, अभिषेक करवाया गया, शुद्धिकरण। क्यों? आपने सर्जरी किया है ना, थोड़ा स्नान कीजिए, एंटीसेप्टिक स्नान। उसके बाद बलराम जी ने कहा ये तो बाहर से हो गया, अंदर से प्रायश्चित के लिए क्या? तो उन्होंने कहा प्रभु सारे जितने भी तीर्थ हैं उनका दर्शन कर लीजिए। दर्शन करने के लिए भगवान को भेजा, लेकिन दर्शन लोगों को प्राप्त हो जाए ये लाभ लोगों को मिला। इस प्रकार से श्री भगवान जी जो हैं तीर्थ यात्रा पर निकले बलराम जी। अच्छा, अब आपके और हमारे पते की बात बताते हैं। ये सब तो आपने सुन लिया, लेकिन फायदा भी तो होना चाहिए ना, तो फायदे वाली बात बताते हैं। तैयार हैं सुनने के लिए फायदा वाली बात? ठीक है। इह पथेत सततम स्तवनम तुय स तु हरे परमं पदमाव्रजेत। इह पथेत, पढ़ता है, तू यह, जो ये पढ़ता है, सततम, नित्य पढ़ता है, स्तवनम, किस चीज को पढ़ता है? एक स्तव है। अगर आप इस स्तव को पढ़ते हैं, सह, वह व्यक्ति, तू, जल्दी, हरे है, भगवान हरि, परम पदम, जो परम पद हैं, आव्रजेत, उन तक पहुंच जाता है। तो एक ऐसा स्तव है जिसको पढ़ने से आप भगवान हरि के परम पद तक आव्रजेत पहुंच जाएंगे। देखिए, है ना बहुत फायदे की बात। शॉर्टकट दिया कि नहीं दिया? अभी तक लॉन्ग कट चल रहा था, शॉर्टकट दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन वो परम पद, अरे बाप रे, मतलब फिर से कुछ ऐसा बताएंगे कि उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। ना, सुनिए, लाभ क्या है? जगति सर्वबलम त्वरे मर्दनम, जगत में आप सर्वबल युक्त हो जाएंगे, मतलब बलशाली हो जाएंगे सिर्फ पढ़ने से, पाठ करने से। क्या हो जाएंगे? सर्वबलम त्वरिमर्दनम, जो भी आपका दुश्मन है उसके ऊपर आप विजयी हो जाओगे। कोई पड़ोसी है ऐसा? विजयी हो जाओगे। भवति तस्य जय सजनम धनम, और सिर्फ इतना ही नहीं, भवति तस्य, उसे और क्या मिलेगा? जय, हमेशा आप विजयी रहोगे जीवन में। सजनम, आपको अच्छे लोग मिलेंगे, आपके साथ रहने वाले। अब उनके लिए आप अच्छे हो कि नहीं हो पता नहीं, अगर रोज तब पढ़ रहे तो शायद अच्छा होगा, लेकिन आपको अच्छे लोग मिल जाएंगे पढ़ने से, ठीक है। भगवान के लिए, दूसरों के लिए अच्छे बनकर रहिए, नम्र निवेदन है, खास करके अपने पड़ोसी के लिए, घर वालों के लिए अच्छे बनकर रहिए। भवति तस्य जय सजनम धनम, और धन भी मिलेगा। कहीं ना कहीं गड़ा हुआ धन है आपका, आपके फ्लैट में होगा, आपके पार्किंग में कहीं ना कहीं होगा, वो मिलेगा कैसे? ये स्तव पढ़ने से मिल जाएगा। देखिए, गड़ा धन मिल जाएगा, ठीक है। स्तव क्या है?
देवादिदेव भगवन, बोलिए, कामपालो नमोस्तुते, नमोऽनन्ताय शेषाय, साक्षाद् रामाय ते नमः। धराधराय पूर्णाय, स्वधाम्ने शिरपाणये, सहस्रशिरसे नित्यं, नमः क्षमा कीजिए, नमः शंकर्षणाय ते, रेवती रमण त्वं वै, बलदेवोच्युताग्रजः, हलायुध प्रलम्बघ्न, पाहि मां पुरुषोत्तम। बलाय बलभद्राय, तालंकय नमो नमः। नीलांबराय गौराय, रौहिणेयाय ते नमः। चलिए, हो गया। क्या क्या मिल रहा है आपको? अब धन मिलेगा, बल मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे और विजय प्राप्त होगा। हाँ या नहीं? अभी कुछ लोग जग गए, वो पूछ रहे हैं क्या क्या हो गया, क्या हो गया। अमितर मिस के रहे। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, चलिए और एक बार, ठीक है। देवाधिदेव भगवन, कामपाल नमोस्तुते, नमोऽनन्ताय शेषाय, साक्षाद् रामाय ते नमः। धराधराय पूर्णाय, स्वधाम्ने शिरपाणये, सहस्रशिरसे नित्यं, नमः शंकर्षणाय ते, रेवती रमण त्वं वै, बलदेवोच्युताग्रजः, हलायुध प्रलम्भघ्न, क्षमा कीजिएगा, हलायुध प्रलम्भघ्न, पाहि मां पुरुषोत्तम। बलाय बलभद्राय, तालंकय नमो नमः। नीलांबराय गौराय, रौहिणेयाय ते नमः। इसका अर्थ कभी और बताएंगे, क्योंकि इसकी दक्षिणा लगती है अर्थ बताने की। लेकिन हमने आपको बता दिया कि यह स्तव कहने से लाभ क्या मिलेगा। लाभ क्या मिलेगा? हाँ, सुजनम, बहुत सारे फॉलोअर्स मिलेंगे इंस्टाग्राम पर। ठीक है, तो जिनको जिनको ऐसे फॉलोअर्स चाहिए, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, ये बलराम स्तवावली है। ये व्यासदेव मुनि ने रचा हुआ है। गर्ग संहिता में समझाया गया है कि जब बलराम जी का जन्म हुआ, माता रोहिणी के गर्भ से बलराम जी प्रकट हुए ब्रज में, तो सबसे पहले रोहिणी माता जो है विचार कर रही थी और उनके हृदय में प्रकाशित हो गया कि ये साक्षात संकर्षण बलराम हैं,
देवकी के गर्भ से स्थानांतरित होकर आपके गर्भ में आए हैं। देवकी के गर्भ में क्यों प्रकट हुए? बड़े भैया हैं। बड़े भैया ने सोचा छोटे भैया के लिए अच्छा पालना बना दूं। बड़ा भाई यही करता है ना छोटे भाई के लिए। पहले वो कहता है तू रुक, मैं चल के देखता हूं ठीक है कि नहीं है, कीचड़ है कि नहीं है, उबड़ खाबड़ है क्या, पीछे पीछे आना। तो हमारे वैष्णव आचार्यगण समझाते हैं कि 6 प्रकार के विकार होते हैं और इस 6 प्रकार का विकार से मुक्त होने के लिए गुरु आश्रय की आवश्यकता है। 6 विकार कौन कौन से बताइए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, मद, मत्सर। देखिए कितना अच्छा उपदेश करते हैं आप लोग। अब इन 6 रूपियों से 6 जो विकार हैं उससे बाहर निकलने का कुछ प्लान है या नहीं है? प्लान है। ये प्लान पड़ोसी के लिए कि स्वयं के लिए? अगर स्वयं के लिए है तो किस लिए रुके हैं कि मोदी सरकार कुछ नया कुछ लेकर आ जाए? जी यार, किस लिए रुके हुए हैं? उस पर काम कीजिए। है ना आपके पास एक योजना, एक प्लान, तो सतगुरु का आश्रय लेते हुए अपनी योजना पर काम कीजिए। लेकिन सतगुरु का काम यह नहीं है कि आपके 6 विकारों को नष्ट करे। ना ना ना, पगला गए क्या सतगुरु ऐसा करेंगे? 50 लोग आ जाते हैं अपने 50 गुना 6 कितना हो गया? 300। पगला जाएंगे सतगुरु। तो सतगुरु क्या करते हैं? बोलते हैं अपने विकार अपने पास रखो। क्या करते हैं सतगुरु? आपके पास ही रहने देते हैं विकार। अब ऐसे सतगुरु के पास आप जाओगे? बताइए, जाइएगा? सतगुरु बोलते हैं आपके हृदय के जो विकार हैं अपने पास ही रखिए। हमारे हृदय में जो भगवान है वो हम आपको देते हैं। क्या करते हैं सतगुरु? सतगुरु आपके विकारों को अपने पास नहीं आने देते। वो कहता ना ना इससे दूर रहना भैया। कहते हैं अपने पास रखो। लेकिन हम सुदर्शन जी को भेजते हैं ना आपके पास। ऐसा दर्शन प्राप्त होगा, सुदर्शन जी ऐसा काटेंगे सारे विकारों को कि रोते रोते आप भी परेशान हो जाओगे। कशाला गेलो आम्ही इस्कॉन मंदिरात क्यों चले गए हम गुरु आश्रय लेने? जब से गए हैं तब से कुछ आनंद नहीं है, भोग करने को नहीं मिल रहा। रपा रप कट जाएगा सबका सब। सतगुरु क्या करते हैं? हमें भगवत सेवा प्रदान करते हैं। तो सतगुरु का काम क्या है? भगवत सेवा प्रदान करने का अवसर, भगवत सेवा करने का अवसर प्रदान करना। इसलिए अगर किसी गुरु के पास आप जा रहे हैं जो बोलता है कि ना आप चिंता मत कीजिए मैं देख लूंगा, तो अच्छी बात है। उनके पास उतनी क्षमता होगी, शायद आप उनको चुन सकते हैं, उनका आश्रय ले सकते हैं। किंतु अगर आपको ऐसे गुरु मिल जाए जो आपको सेवा दर्शन करने की क्षमता आपकी दिखा सके कि आप कितनी सुंदर रूप से सेवा कर सकते हो, तो एक बार जरूर विचार कीजिएगा कि उनका आश्रय लेना ज्यादा योग्य होगा, है ना। तो बलराम जी आदि गुरु हैं। बलराम जी ने कहा कि पहले जाकर तैयारी करते हैं भगवान आ जाए। तो देवकी मैया के गर्भ में स्थित होकर देवकी मैया को आश्वासित किया, क्योंकि उसके पूर्व जितने भी 6 पुत्र देवकी मैया के हुए थे, उन पुत्र के रूप में देवकी मैया ने हम सब के 6 विकारों को ग्रहण किया। इसलिए जगन माता है वो, आपकी और हमारी माता है देवकी मैया। एक एक पुत्र के रूप में संपूर्ण जगत के एक एक विकार को उन्होंने स्थान दिया, फिर मुक्ति दी उन्हें।
दाऊ जी महाराज ने आकर देवकी मैया को आश्वासित किया कि इतनी तपस्या की हो मैया, अब तो लाला आएगा। लेकिन लाला ने तो प्रकट होना है ब्रज में। अब ब्रज में लाला के प्रकट होने के लिए यशोदा मैया के गर्भ में स्थानांतरित होने की आवश्यकता नहीं है। तो बड़े भैया ने सोचा क्यों ना रोहिणी माता जो मेरी परम मैया है उनके गर्भ में जाकर अब मैं आराम करूंगा। काम कर लिया देवकी मैया के गर्भ में, अब जाकर मैंने भी तो आराम करना है, मुझे भी तो आश्रय चाहिए। तो आश्रय लेने के लिए स्थानांतरित हुए संकर्षण जी महाराज माता रोहिणी के गर्भ में, और वहां से प्रकट हुए। जब वो प्रकट हुए तो धोती पकड़कर दौड़े दौड़े व्यास मुनि आए, बद्रिकाश्रम से पहुंचे नंद गोकुल कि नंद के घर कौन आया है? कन्हैया अभी तक तो नहीं आया भाई। दाऊ जी महाराज आए हैं, है ना। दौड़े दौड़े आए, और दौड़े दौड़े आ रहे हैं तो उनसे रहा नहीं गया। सारी शास्त्रवाणी श्लोक स्तव इत्यादि सब उन्होंने व्यास मुनि ने कहा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ब्रज जा रहे हैं भाई। ब्रज में जाएंगे तो क्या करेंगे? दाऊ जी का भैया, हाँ दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी का भैया ओ कृष्ण कन्हैया, हाँ दाऊ जी का भैया। दाऊ जी से मिलने जा रहे हैं कि दाऊ जी बड़े भैया आप आ गए। दर्शन करने व्यास मुनि पहुंचे, और जब दर्शन किया दाऊ जी का, आहा रहा नहीं गया। अरे इतना गंभीर चित्त चरित्र का व्यक्ति व्यास मुनि, जिनको किसी चीज से आसक्ति नहीं है, जिनको बद्रिक आश्रम से भी आसक्ति नहीं है, ये व्यक्ति आकर बोलता है नीलांबराय गौर। और क्या सुंदर दिख रहे हो प्रभु आप, गौराय नीलांबर, जो अंबर वस्त्र, नील वर्ण का वस्त्र धारण कर। रोहिणी आयते नमः, रोहिणी पुत्र आपको नमन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दाऊ जी महाराज की जय। दाऊ जी महाराज की जय बोलने के पहले दो चीज पर जरूर ध्यान रखिएगा। उनके पास एक हल है, एक गदा है। दोनों से बहुत प्रेम कीजिएगा, लेकिन बच कर रहिएगा, क्योंकि दाऊ जी महाराज जो हैं बहुत अच्छे से खेती करते हैं। जो हल डालेंगे आपके हृदय में, और कुरेद कुरेद कर जितने पत्थर हैं, जितने चट्टान हैं, सब जितना भीतर है सबको बाहर निकाल कर इतना सुंदर बना देंगे आपके हृदय को। लेकिन कुरेदना तो जरूर पड़ेगा, हल का काम है ये। और जो जो चट्टान इतना ढीठ है ना, बहुत ढीठ चट्टान होगा, जो ऐसे आपके हृदय को पकड़ कर बोलेगा ना मैंने नहीं निकलना, ना मैंने नहीं निकलना, है ना। वो चट्टान याद है? वो चट्टान जो 8 गुलाब जामुन खाने के बाद भी कहता अजून पाहिजे, वो वाली चट्टान की बात कर रहे हैं। 4 कटोरी श्रीखंड खाने के बाद भी सोचता है अजून पातीला भर द्या ना उद्यासाठी। समझ रहे हैं वो चट्टान? ये जो ढीठ चट्टान है ना, जो हल से भी बाहर निकलते, ये लेते गदा ढाम करके जो पीटते हैं, हृदय में ऐसे धड़क धड़क होने लगेगा आपको, चूर चूर कर देंगे उसको। क्योंकि आदि गुरु जो हैं वो किसी प्रकार के भी रोड़े जो हैं आपके आध्यात्मिक जीवन में उसे रहने नहीं देंगे। तो बलराम जी से आज प्रार्थना कीजिए
कि बलराम जी आपको इतनी शक्ति दें, इतनी शक्ति दें, इतनी शक्ति दें कि आपके आध्यात्मिक जीवन में आप कभी भी अपने आप को निर्बल, दुर्बल ना समझो। हमेशा से आपकी आस्था भगवान, आपकी आस्था किस में होनी चाहिए? हाँ जी, किस में होनी चाहिए आस्था? सब डर डर के बोल रहे, कुछ गुगली आने वाला है, आपको बता दें, बिल्कुल गुगली आने वाला है। आपकी आस्था भगवान की सेवा में होनी चाहिए। अरे कधीतरी श्रम कराओ, फक्त नेहमी तुम्हाला लोणीच पाहिजे। क्या बलराम जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें इतनी शक्ति दें, इतनी शक्ति दे बलराम जी, ताकि कभी भी हम दुर्बल ना पड़े और हमारी आस्था हमेशा से पूरी तरह से भगवान कृष्ण की सेवा में बनी रहे, ताकि उठने जागते हमारी नींद भाग जाए, हमारा लालच भाग जाए और सिर्फ हम यही पूछते रहें, दासोस में क्या सेवा करें और क्या सेवा कर पाए। हम दास हैं, सेवक हैं, हमें सेवा करने का अवसर दें। और सबसे कठिन सेवा करनी है हमने, सबसे कठिन सेवा। कठिन सेवा सबसे करनी है ना, जो सबसे कठिन हो। यस, हमें लगता है कि हम सब के लिए, मतलब एक सामान्यतः सबके लिए सबसे कठिन सेवा जो है वो ये है कि मन से भगवान का नाम जप करना। तो आज प्रार्थना जरूर कीजिएगा कि ये जो सबसे कठिन सेवा है कि मन से नाम स्मरण कर सके, सिर्फ फेसबुक पर डालने के लिए नहीं। कभी कभी मन करता है ना, डालें, जप करता ना मी कसं दिसतोय, माझा फोटो घ्या ना, जप करता ना, या झाडाखाली घ्या, मी बसतो जप करते। वृंदावन, जमुना तीर, काय आहे तिथे? इच्छा पूर्ण करणारे वृक्ष, त्याच्या खाली बाबाजी महाराज, बाबीजी महाराज फक्त फोटो करीता, फोटो घ्या। कठिन, सबसे कठिन है ये। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यत। हे बलराम जी महाराज, दाऊ जी महाराज, कृपया इतनी शक्ति दें कि हम नाम जप करते समय दुर्बल न होएं और हमारी आस्था नाम सेवा में बनाए रखें। हरे कृष्ण। जय श्री बलराम जी महाराज की जय। श्री बलराम जयंती महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे